मुल्क की सियासी जमात मुस्लिम लीग नून इस वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों में मसरूफ है और लंदन में शरीफ खानदान कई दिनों से सर जोड़कर बैठा है। लेकिन मुल्क में यह बहस शुरू हो गई है कि क्या नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली के मुताबिक मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे या उन्हें सीधा कोट लखपत जेल में जाना पड़ेगा और वहीं रहकर उन्हें अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा। इस बहस के दौरान ही मुस्लिम लीग नून ही के साबिक रहनुमा और निगरान हुकूमत के वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अपना जहन वाज़े किया कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उनके इस बयान के बाद मुस्लिम लीग नून ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और फिर सरफराज बुगटी ने अपने बयान पर कायम रहने की बजाय वजाहती बयानात देने शुरू कर दिए। गुज़श्ता रोज सरफराज बुगटी ने सहाफ़ी मेहर बुखारी से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ मुल्ज़िम की हैसियत से आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना चाहेंगे। फिर सरफराज बुगटी के इस बयान पर साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धमकियामेज़ लहजे में बयान दिया कि सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयान देकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये वज़ीर दाखिला नहीं, अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने हद से तजावुज़ किया है। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। जिस कुर्सी पर आप थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। यानी मुस्लिम लीग नून मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला को खबरदार कर रही है कि उन्हें उनका सियासी कद याद दिलाया जा रहा है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला जिनके मातहत कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो कानून के तहत अदालती अहकामात के पाबंद हैं, उनका लहजा मुस्लिम लीग नून के बयानात के बाद बदल गया और सरफराज बुगटी ने वजाहती बयान देते हुए कहा कि बयान को सयाक व सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सुलूक होगा। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुल्ज़िम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामला चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामला में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। दिलचस्प बात यह है कि जब सरफराज बुगटी ने बयान दिया था कि नवाज शरीफ अगर मुल्जिम के तौर पर आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो ज़ाहिरी तौर पर इस बयान में कोई बुराई नहीं थी क्योंकि नवाज शरीफ को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है और एक इश्तिहारी मुल्जिम को अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता तो उसे अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन नून लीग ने इस बयान को हद से तजावुज़ कहा और फिर सरफराज बुगटी ने अपने वाज़े बयान को सयाक व सबाक से हटकर करार दे दिया। अब जहाँ ये मामला चल रहा है तो वहीं आज ये खबर भी सामने आई है कि नवाज शरीफ को साबिक़ा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एहतसाब के बयानात से पीछे हटने से मुतालिक जो शहबाज शरीफ के जरिए पैगाम दिया गया था उस पर नवाज शरीफ ने रजामंदी का इजहार कर दिया है। जुल्कुरनैन ताहिर की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ का जारहाना मौक़िफ़ जिसमें वो साबिका जनरल्स और जजेस के एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, उसने पार्टी के अंदर कुछ लोगों को बेचैन कर दिया और नून लीग के एक रुकन के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी इस पोजीशन पर नजरसानी कर रहे हैं। खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के एक रुकन ने कहा कि अलबत्ता नवाज शरीफ ने जनरल्स मुखालिफ बयानिए को तर्क करने से मुतालिक लंदन के मशावरती इजलासों में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को मानने से इनकार कर दिया था, मगर अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी इस पोजीशन पर नजरसानी की हामी भर ली है। जबकि एक और ज़रा का कहना है कि पार्टी के बराए नाम बयानिए की कमेटी जो सीनियर लीडरान पर मुश्तमिल है उसने भी नवाज शरीफ से कहा था कि वो माजी के कैदी ना बने और अपनी तकरीरों में खुद को मुस्तकबिल की उम्मीद के तौर पर जाहिर करें। यानी नून लीग अपने मज़ाहमती बयानिए से भी पीछे हटती नजर आ रही है। लेकिन नून लीग के पास इस बयानी के अलावा क्या कोई और ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि गुज़श्ता 16 महीनों की हुकूमत की कारकर्दगी का बोझ मुस्लिम लीग नून उठा नहीं सकती और 2013 से 2018 तक की कारकर्दगी के बयानी को शायद मौजूदा सियासी हालात में उतनी पजीराई नहीं मिल सके। इसी मामले पर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साहब वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से। खुर्रम साहब, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने क्या सोच के ये ऐलान किया कि इस्तकबाल होगा, जलसा किया जाएगा मीनार पाकिस्तान पे, जब रियासत कह रही है, निगरान हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, उन्हें जेल जाना है। ना सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी माजी में कह चुके हैं कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो सबसे पहले जेल जाएंगे। जी, नक्कार खाने में इस वक्त कयास आराइयों का इतना शोर है कि दुरुस्त बात तो किसी को सुनाई नहीं दे रही। दुरुस्त बात यह है कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में 2 अदालतों की इजाजत से गए थे और दाखिल भी अदालत की इजाजत से ही होंगे, तो लिहाजा
ये मामला अब अदालतों पर छोड़ दिया जाए, मेरी सबसे इस्तदा है। जरूर गुफ्तगू करें, लेकिन ये अदालत का फैसला है कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के अवाम से जाकर उनसे मुस्तकबिल का अपना लाहे अमल जो है वो शेयर करेंगे और बात करेंगे। तो गौरव साहब, क्या मनसूबाबंदी क्या रखी है मुस्लिम लीग नून ने? क्या अदालत से पहले रिलीफ के लिए रुजू किया जाएगा पाकिस्तान वापसी से पहले? चूंकि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक तो यही समझ आता है कि उन्हें सरेंडर करना होगा अपने आप को अदालत के सामने। जी, उन्होंने सरेंडर करना है अदालत के सामने, क्योंकि उनकी एक अपील जो है वो इस वक्त काफी अरसे से पेंडिंग है अदालत के सामने, इसी वजह से कि वो मौजूद नहीं थे। लिहाजा वो अदालत के सामने पेश होकर अपनी जो अपील की पैरवी है उसका आगाज करेंगे, और एयरपोर्ट से अदालत तक का जो मामला है वो भी अदालत, एक और अदालत के सामने जाकर उस पर जो कानूनी चाराजोई है वो हमारी कानूनी टीम इस पर बहस कर रहे हैं, अपना लाएअमल बना रहे हैं। लेकिन हमारी यही तवक्को है कि इंशाल्लाह वो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे और फिर उससे अगले दिन अदालत के सामने पेश हो जाएंगे।